नमस्कार बैक टू और चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म। बस आज 6 दिसंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, उसका हाल आपको अच्छे से पता है। निफ्टी अभी के टाइम डेली नया लाइफ टाइम हाई जो रिकॉर्ड है उसको रजिस्टर कर रहा है और आज भी एकदम 21,000 का लेवल जस्ट छूने वाला था और उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। बट इस रैली में हमने एक चीज़ देखा कि हर स्टॉक का दोस्तों कोई ना कोई समय आता है और अभी के टाइम जो लार्ज कैप कंपनी पिछले 1 डेढ़ साल से परफॉर्म नहीं कर रहे थे उसमें हमें अच्छी खासी वॉल्यूम स्पाइक अप होते हुए देखने को मिल चुकी है। टाटा पावर एक ऐसा नाम जिसको बताने की आवश्यकता नहीं है आने वाले कल में जिस हिसाब से ईवी को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश कर रही है, फोकस कर रही है, सीधा गए से कंपनी उसका बेनिफिशियरी पा सकता है। तो फटाफट चलिए, आज टाटा पावर ने 1 साल हाई किया, लाइफ टाइम हाई को रजिस्टर किया और एनालिस्ट की मानी जाए तो फर्दर और भी तेजी ड्यू है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस देखते ही देखते टाटा पावर कंपनी की बात की जाए, आज हमें 294 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा था। आज हमें 4.5% के आसपास जोरदार तेजी भरा माहौल देखने को मिला और आज हाई की बात की जाए 298.60 के आसपास डे हाई में ये कंपनी जाते हुए दिखाई पड़ी थी। तो देखते ही देखते गए टाटा पावर का जो मार्केट कैप है ना, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। और टाटा का नाम आप सबको अच्छे से पता है कितना वेटेज रखता है, लेकिन यस अभी भी गाइस टाटा के जो लार्ज कैप कंपनी है जिसमें टीसीएस आते हैं, टाटा कंज्यूमर आते हैं, टाटा पावर कंपनी आते हैं, टाटा मोटर्स आते हैं, उसमें गाइस तेजी भरा माहौल जो शुरू हुआ है बिकॉज टाटा के मिड कैप स्मॉल कैप में पहले ही हमें तेजी भरा माहौल देखने को मिल चुका था। मैंने गाइस टाइमली ही आपको एकदम ब्रेकआउट के पहले या फिर जब बड़ा मौका टाटा पावर कंपनी में आई थी, टाटा मोटर्स में आई थी, आपको साफ साफ बताया था। तो 6 महीने में गाइस रुझान की बात की जाए 35% अब हमें देखने को मिलता है। और मैंने आपको याद होगा एक बात बताई थी, 12 से 18 महीने के आसपास एसआईपी करे बेयरिश फेज में, आपको समझ में नहीं आएगा, पैनिक नहीं होगा, पेन नहीं होगा और आपकी एक्मुलेशन एकदम कंटिन्यू होते जाएगी। और एक बार एक्मुलेशन के बाद जब बेयरिश फेज से बाजार बुलिश मोमेंटम पकड़ेगा तब आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो जिन्होंने कहा इस थ्योरी को बिलीव किया उनकी अच्छी खासी एक्मुलेशन भी हो गई आज तेजी में, उनको काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा। इसके प्रोफाइल की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गाइस ट्रेमेंडस पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी 1 साल में 5 साल में 1 लाख को 3.5 लाख 4 लाख के आसपास कन्वर्ट करती है, डिस्पाइट कि 2 साल से कोई बड़ी जो रैली है वो विटनेस नहीं हुई, तो ऑफकोर्स वो एक सम्मानजनक बात कहलाई जाएगी। और ऑफकोर्स गैस इसने ना बहुत ही मल्टीपल सपोर्ट्स को तोड़ दिया है। तो चलिए बात करते हैं जो एनालिस्ट हैं जिनका काम ही है कि जब बाज़ार में तेज़ी आती है तो उनके अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, वो स्टॉक को अपग्रेड करते हैं। पिछले कुछ समय से टाटा पावर को वही ऑर्डर्स मिल रहे थे, वही कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, बट देखने का नज़रिया बुलिश फेस में काफ़ी चेंज हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स की बात की जाए उनको ऐसा लगता है कि जो अप ट्रेंड अभी के टाइम कंटिन्यू हुआ है वो इसलिए हुआ है बिकॉज टाटा पावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुक और जो एक्सपेक्टेड फोकस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन द पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट है ना, जो अपकमिंग बजट में हमें दिखाई दिया था और फर्दर जो बजट होने वाला है जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें शायद एक बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकती है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न के माध्यम से इनको ऐसा लगता है कि टाटा का शेयर 1 साल में 340 के आसपास जा सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है अगर ये 300 का लेवल तोड़ता है ना तो आने वाले कल में गैस और भी रैली बन सकती है। तो हमारी फोकस 300 के लेवल में बहुत ही हद तक होने वाली है और उसको तोड़ के कंपनी अगर आगे निकलती है तो आपने देखा था कोविड के बाद इस कंपनी में 3-4x पैसे बहुत ही क्विक टाइम बनते हुए दिखाई दे चुके थे। बात को दोस्तों हम लोग को हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए कि टाटा पावर शेयर की बात की जाए पहले जिस हिसाब से कंपनी काम करती थी, मतलब पुराने टाइप ऑफ पावर्स एंड ऑल, लेकिन जैसे ही का इस कंपनी के अंदर ईवी का, रिन्यूएबल का और क्लीन और ग्रीन इसका नाम हुआ, आपने देखा कि कितने सारे स्टॉक्स ने कितने पागल जैसे पैसे बनाए। वॉरी रिन्यूएबल की बात की जाए या फिर बात की जाए केपीआई ग्रीन की और वेरियस कंपनी जिसके अंदर का सिर्फ और सिर्फ क्लीन और ग्रीन का संकल्प है, उसमें हमें तेज़ी से फंडामेंटल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और पीछे से ना दोस्तों इनके अर्निंग भी सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज जिस हिसाब से का ईवी का मार्केट है जो इंडिया में अभी बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है, जो लगता है कि बहुत ही जल्दी आने वाले 5 ईयर्स में बहुत ही पेस पकड़ सकते हैं। तो फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी का टाटा का जो शेयर है ना वो बहुत ही अच्छा है बिकॉज इनके ईपीएस पिछले 2 सालों में टॉप पे है, अर्निंग पर शेयर टॉप पे है। और प्राइस की बात की जाए तो 2 साल पहले का ही जो टॉप भाव है ना वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स कैसे मल्टीपल जो इन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, न्यू ऑर्डर्स कंपनी रजिस्टर कर रही है, इससे आने वाले कल में कंपनी का जो ऑर्डर बुक्स है ना
उसको लेके शॉर्ट टर्म में चिंता की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के साइज की ऑफकोर्स गाइस 93,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप एक बड़ी कंपनी कंसिडर की जाती है। लार्ज कैप हम लोग उसको बोलते हैं। आज ही कंपनी ने ना लाइफ टाइम हाई को रजिस्टर किया 27 के आसपास इनकी प्राइस टू अर्निंग है। रही बात कंपनी के ROC की, वो एक वाइट इन लाइन है। दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जा रहा है बिकॉज एक समय मुझे याद है जब टाटा पावर में बेतहासा रैली बुल मार्केट हमें देखने को मिला था, उस समय ये कंपनी 45-50 के आसपास पी पे ट्रेड करती थी। और गैस आपको याद होगा मैंने उस समय ही मना किया था जितने ही पावर कंपनी हैं 45-50 के आसपास प्राइस टू अर्निंग वो डिज़र्व नहीं करते हैं, एक्सेप्ट सम गुड कंपनी जो बहुत ही माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप है। बिकॉज प्राइस टू अर्निंग में उसमें चेंजेस आते हैं और फटाक से वो सो कैच करता है। बट बड़ी कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग या फिर अर्निंग्स बाजार उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक समय कंपनी 45-50 के पी पे चल रही थी और उसमें अर्निंग के विरुद्ध में कंपनी काम कर रही थी। बीच में गए जनवरी के स्टार्टिंग में मार्च में कंपनी 17 के पी में आई थी और उसके बाद कैसे अगर आप देखें बहुत तेज़ी से पी एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है। मतलब स्टॉक महंगा हुआ है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ नोटिस करिएगा, कंपनी के अर्निंग बार भी पिछले कुछ समय से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है तब सीधा गए इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के संग इनके सेल्स फिगर 2021, 22 और 23 का इवन TTM का चेक कर सकते हैं हम, जहाँ कंपनी ने टॉप लाइन में वृद्धि करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए उसमें वृद्धि है। मार्जिन्स भी गैस लकीली थोड़े बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी ये भी गैस 2x हो चुकी है। मतलब जो टाटा पावर गैस 300 के प्राइस में लास्ट 2 साल पहले मिल रहा था वो डबल एक्सपेंसिव था, लेकिन यस अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कंपनी के प्रॉफिट 2x हो गए। और पिछले कुछ समय से कैसे अगर आप जज करेंगे तो कंपनी आधे भाव पे है। इसीलिए जो टाटा पावर गैस पहले 300 के भाव पे 50 के पी पे ट्रेड कर रहा था, आज 27 के पी पे है। इसलिए गैस पीछे से अर्निंग का सपोर्ट ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस कंपनी को और जिस सेक्टर को प्राइस टू अर्निंग एक्सटेंशन का लेकिन वो फ़ायदा होता है और ऑफकोर्स गवर्नमेंट का पुश होता है, उन सब कंपनी में गए शॉर्ट टर्म में मोमेंटम बनता है, लॉन्ग टर्म भी। और कंपनी के मैनेजमेंट ठीक है, जैसे कि टाटा ग्रुप वो आपको पता ही कैसा है, उसमें कहीं शक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखें जो बड़ा खेल होना था वो होते हुए देखने को मिल रहा है। 46% के आसपास प्रोमोटर के स्टेक है जो अनचेंज है। 10% के आसपास स्टेक FIS के पास है। 15.5% के आसपास स्टेक की बात की जाए DIS इसको लेकर रखें। और 27% का जो स्टेक है ना, इसमें पब्लिक होल्डिंग है जो पहले से कम हुई है और बहुत ऐसे पब्लिक है। 38 लाख शेयर होल्डर्स का इस कंपनी में देखने को मिलता है। 2 कारण है। सबसे पहले इस कंपनी ने 2021 के बाद बेतहाशा रैली करी थी और बहुत लोग ज़्यादा कवर कर रहे थे और प्राइस भी काफ़ी छोटा था, जिससे बहुत निवेशक के लिए अफोर्डेबल हो जाते हैं। तो कंपनी में वही होता है जो 2 साल से घिसा उनके पैसे बने और 3-4 साल पहले पैसा लगाया उनके पैसे बने। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस मोमेंटम 300 के ऊपर कंटिन्यू ज़रूर हो सकता है। तो अगर आप देखें जहाँ पे गैस वॉल्यूम कैंडल्स बड़े होते हैं ना, वहाँ पे गैस मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि आपको पता है, याद होगा शायद बीच में गैस मैंने 1 महीने से ही बहुत सी टाटा ग्रुप की कंपनी को बार बार कवर किया, जिसमें टाटा मोटर्स भी थे, टाटा पावर भी थे, इवन दोस्तों टाटा कंज्यूमर, जिसको मैं लेके 6 महीना से एक ही कमेंट्री दे रहा हूँ कि अब इसका समय आएगा। जो कि देखने को मिल रहा है वो तो गैस देखते ही देखते 1000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर की बात की जाए आज हमें बहुत ही सॉलिड बाउंस बैक देखने को मिला। और वॉल्यूम्स की बात की जाए ना, ये भी गैस 40 मिलियन को एक्सीड कर चुके हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। तो बीच में गैस कंपनी ओवरसोल्ड जोन पे थी, अभी के टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंसिडर की जा सकती है। दोस्तों कितनी रैली आ सकती है जस्ट अगर आप देखिए मंथली चार्ट में गैस ये जो पैटर्न है ना, इसने बोलिंजर बैंड के अपर मीडियम को जस्ट ब्रीच करने की कोशिश की है। और अभी तो गैस बस मैकडी ने बुलिश क्रॉस ओवर दी है। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस 3 सालों में ये कंपनी यहाँ से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन 300 का लेवल टूटना और सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निचले भाव पे गैस कभी खरीदने का मौका मिलता है, आप इसको फॉर लॉन्ग टर्म ग्रैब कर सकते हैं। अभी भी गैस RSI इंडेक्स 70 के आसपास है, ना बहुत ही ओवर सोल्ड है ना ही बहुत ही ओवर बॉट है, लेकिन यस काफ़ी स्ट्रेंथ है। इस बात को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एक चीज़ तो गैस मिसिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम मिसिंग, जो FIS के बड़े पैसे से आएंगे। लेकिन यस जब FIS आएंगे तो लार्ज कैप पे दिग्गज कंपनी और दिग्गज प्रोमोटर्स को ही पकड़ेंगे। तो आपकी बाइंग लेवल कितनी है बताइएगा ज़रूर। और इस कंपनी को लेके बैठे हैं, बोलूँगा कि ज़रूर इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर्स करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड और फ़ायदा मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा जब शायद मिस हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।